नाम संजय। मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि आपने देखा होगा सेल्स के अंदर में एक मिडिल क्लास कस्टमर, मिडिल क्लास का मतलब जिसके पास पैसे थोड़े से कम है, इस तरह के कस्टमर के साथ में एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादातर बात नहीं करना चाहते। मतलब ऐसे चार कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर ये कहता है कि मुझे अभी नहीं ख़रीदना, या फिर मैं बाद में ख़रीदूँगा, या फिर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, या फिर मैं इस समय बिजी हूँ। मतलब अगर आप ऑनलाइन कुछ बेचते हैं तो आप देखेंगे कि ये ही कस्टमर हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो कस्टमर तो ज़्यादा चैलेंज क्रिएट नहीं करेंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन ऐसे कस्टमर जिनके पास पैसा कम है, जो मिडिल क्लास है, वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं और आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो उनके चार खास रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो आपको बोलते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, या फिर वो बोलते हैं कि अभी मैं नहीं खरीद रहा, या फिर वो बोलते हैं कि अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। इस तरह सी चीज़ें वो आपके सामने रखते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से चार रीज़न हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मतलब वो क्या तरीके आप यूज़ कर सकते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप ज़्यादा सेल्स क्लोज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अब अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम संजय है और मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स के वीडियोस मिलेंगे। मैं खुद 7 ईयर्स से सेल्स में हूँ और मैं खुद कस्टमर से बात करता हूँ, खुद उनके ऑब्जेक्शन सुनता हूँ, खुद ही सेल करता हूँ। तो जो कुछ भी मैं बताऊँगा वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के तहत होगा। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मैं अब आपको यहाँ से आगे बताता हूँ। पहला रीज़न होता है कि कस्टमर क्यों नहीं लेता। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले कस्टमर आपसे थोड़ा डरा हुआ है। डरा हुआ का मतलब ये है कि कस्टमर को कई बार ठगा गया है। जो भी आपकी उम्र है, मान लीजिए आपकी 30 उम्र है, या फिर 25 साल उम्र है, या 20 या 22 साल उम्र है, आप एक कस्टमर हैं, आपने अब तक बहुत कुछ ख़रीदा होगा और कई बार आपसे पैसे ले लिए गए होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको देने का वादा किया है वो उतना अच्छा नहीं होगा। अब चाहे वो छोटे से छोटा सामान मान लीजिए, चाहे वो वेजिटेबल्स ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कुछ सड़ी गली चीज़ें आपको मिल गई, या कुछ प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जितना उसने कॉस्ट लिया उस कॉस्ट का उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया। पहला ही रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न होता है कि कस्टमर के पास में अमाउंट जो है वो सफिशेंट नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है, उसके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं। अब आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट मान लीजिए 25 से 30 हज़ार रुपये का है। तो अब वो 25 से 30 हज़ार रुपये जो स्पेंड करना चाहते हैं वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, और लेना भी चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है उसमें ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ इनसे, और उसमें ऐसा ना हो कि ये जो मुझे दे रहे हैं उसमें मैं ठगा जाऊँ, या फिर ऐसा ना हो कि मेरे पैसे बेकार चले जाएं, और जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ उसमें बहुत कुछ होता है जानने के लिए। तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा, मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर लूँगा, मैं और किसी समझदार व्यक्ति से बात कर लूँगा, उसके बाद मैं इसे ख़रीदने का प्लान करूँगा। और आप जानते हैं कि अगर सेल्स में डिले हो रहा है तो आप ये मानिए कि वो सेल आपकी जा रही है। अगर कस्टमर ये सोच रहा है कि मैं इसे 1 हफ्ते बाद कर लूँगा, 1 महीने बाद कर लूँगा, या बहुत कुछ दिनों के बाद कर लूँगा, तो फिर आपकी वो सेल जा रही है। ये डर होता है कस्टमर को कि उसके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अब वहीं पर अगर एक बहुत बड़ा कस्टमर है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको आप अगर 25 से 30 हज़ार का कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका जो भी कॉस्ट है, तो उनके पास में कुछ ऐसा है कि जितना उनकी इनकम है उससे बहुत कम अमाउंट वो खर्च कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, तो वो उनके डिसीज़न जल्दी होते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे कम हैं उनके डिसीज़न हमेशा लेट होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं उनके पास में खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वजह से उनके डिसीज़न थोड़े लेट होते हैं, वो डरते हैं। ये भी एक रीज़न है। ओके, दूसरा एक और रीज़न ये है कि मान लीजिए आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, आपको उस प्रोडक्ट का कॉस्ट पता नहीं है, आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, तो उस जगह में आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस शॉप पे जाऊंगा, इनसे बात करूंगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा हुआ तो सेल्समैन मेरे ऊपर दबाव डालेगा, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी बोले जो मुझे सुनना पसंद नहीं है। तो हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो कम पैसे वाला हो। हर व्यक्ति खुद मेहनत से कमाता है, खाता है, खुद उसकी अपनी एक सेल्फ इमेज है। ऐसी कंडीशन में वो कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई बेइज्जती करे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो डरता है हमसे बात करने के लिए।
लास्ट रीज़न ये भी होता है कि वो व्यस्त होता है और उसके बाद इतना ज़्यादा समय नहीं होता है और वो अपनी ही दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता है। वो क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं तो उसको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए जब आप उसे कॉल करते हैं उस समय वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है और उस समय पर जब आप उसे कॉल करते हैं तो वो अमूमन ये बोलता है कि मैं इस समय बिजी हूँ, आप उससे बाद में बात करें। इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती होंगी, ज़रूर आती होंगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपके सामने इस तरह के कस्टमर्स आते हैं या नहीं ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप इनको इसका सॉल्यूशन क्या है या फिर आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ। सबसे पहले कोई भी अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अगर कोई कस्टमर आपके वेबसाइट पर आया है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो है। ये हो सकता है, ये सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो है। अब जब आपके पास आया है तो आपको ये समझना होगा, मैं हमेशा एक बात बताऊंगा आपको कि आप हमेशा ये देखें कि सबसे पहले कस्टमर जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा वही कस्टमर आपसे बात कर रहा है या कुछ कोई और। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वो डिसीजन मेकर है या फिर वो डिसीजन मेकर नहीं है। अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ज़्यादा बात ना करें, आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूर दें, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको बताएगा नहीं और अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताता तो उसे जाने दें। लेकिन अगर वो कस्टमर खुद उस प्रोडक्ट का यूज़ करेगा, वो खुद ही डिसीजन मेकर है, फाइनेंशियल डिसीजन वो खुद लेगा, तो ये कस्टमर आपका है। भले उसके पास पैसे कम हों लेकिन वो इंटरेस्टेड है। अब जो मैंने पहले कुछ रीज़न्स बताए थे वो रीज़न उसके साथ में हैं। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहला आपको काम करना है वो ये कि जब भी आप ऐसे कस्टमर को कॉल करें, जब भी आप उनसे बात करें, ध्यान रखें कि उसका एक सेल्फ इमेज है। दूसरा, आप जब उससे शुरुआत करते हैं बात करने की तो आप उसको बोलें कि सर ये कॉल जो मैंने आपको की है, ज़रूर ये कॉल मैंने आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए की है, लेकिन आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप मुझे हाँ ना दोनों में आंसर दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा और इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रखूँगा सेल्स क्लोजिंग का। यानी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसका खरीद ही लो, ये नहीं कहूँगा। जैसे ही आप ये लाइन यूज़ करते हो वैसे ही कस्टमर रिलैक्स हो जाता है, वो समझ जाता है कि चलो मेरे ऊपर ये दबाव नहीं रहेगा, मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। जब वो रिलैक्स होगा तो आपकी बातें ध्यान से सुन सकेगा और खुले माइंड से आपकी बातों को सुन सकेगा, पहला। दूसरा, आप उस कस्टमर के साथ में टाइम बिताएं, जितना हो सके आप उस कस्टमर के साथ में टाइम बिताएं। आप उसके बारे में पूछें, आप उसके काम के बारे में पूछें। अगर उसने अपने जीवन में कुछ अचीव कर रखा है तो उसकी आप तारीफ़ भी करें। ध्यान रहे, तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए, गलत नहीं। तारीफ़ भी करें और इस तरह से उसके साथ थोड़ा टाइम बिताएं। जैसे जैसे आप समय बिताएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं कस्टमर के साथ में, और कस्टमर वो बातें भी आपको बता रहा है जो बातें उसको बतानी नहीं चाहिए थी, जिसे वो पहले छुपाए बैठे थे। फिर जब आप उसे धीरे धीरे चीज़ों को दिखाएंगे तब जा कर के वो आप पे यकीन आप पे करने लगेगा। और यहीं पर आप अपना जो प्रोडक्ट है बताने की बजाय अगर आप उसको दिखा सकते हैं तो दिखाइए। अगर कुछ ऐसा है जिसमें उसे पढ़ना ज़रूरी है तो आप उसे पढ़ाइए, यानी दिखाइए, आप उसे पढ़ाइए, आप उसे चीज़ों को क्लियर करिए, तब जाके वो आपके ऊपर विश्वास उसका बिल्ड होगा और तब जा कर के वो आपका प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा। तो अगर आपके साथ भी इस तरह के कोई कस्टमर हैं जो इस तरह का आप फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यस, हमारे सामने इस तरह के कस्टमर्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैंने ये जो एक्सपीरियंस आपको बताया है ये बिल्कुल खुद का एक्सपीरियंस बताया है। मेरे पास कल एक कस्टमर आया और वो टफ सिचुएशन थी कल की मेरी, तो वहाँ पे मैंने कस्टमर को बोला सर, मैंने जैसे ही कॉल किया उसने मुझसे बोला कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जस्ट देख रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि सर, तो कल मैं ये बता रहा था कि कल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें एक कस्टमर थे और उनसे मेरी जैसे ही मैंने उनको कॉल किया उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जस्ट देख रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने ठीक है सर, आप जस्ट देख रहे हैं, ये कॉल आपकी सिर्फ असिस्टेंसी के लिए किया गया है। मैं आपको आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं वहाँ पहुँचने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं आपके ऊपर कोई भी सेल्स का दबाव नहीं रखूँगा। आप चाहें तो हाँ कर सकते हैं, आप चाहें तो ना कर सकते हैं, बट मैं आपकी हेल्प करूँगा। कई बार ऐसा होता है सर कि आपको जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता वो प्रोडक्ट भी आप ले लेते हैं, तो इस वजह से मुझे ये समझना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। जब मैं ये समझ जाऊंगा तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, डिसीजन आप ही करेंगे।
यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप कस्टमर से ये बोल रहे हैं कि सर मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, सर मैं आपको प्रोडक्ट समझाना चाहता हूँ, सर मैं आपको कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, तो वहाँ आपका सिर्फ काम दिखाना, समझाना या उसे एक्सप्लेन करना नहीं है। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप कस्टमर की नीड को समझें, उससे कुछ सवाल पूछें। स्टार्टिंग में ही, शुरू में जब आप उसको सवाल पूछेंगे, जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे, यस इस कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, तब आप उस कस्टमर के साथ आगे प्रोसीड करें, आगे उसकी हेल्प करें, उसे समझाने में मदद करें। लेकिन कई बार ऐसे कस्टमर्स भी आएंगे जो डिसीजन मेकर नहीं होंगे, वो आपसे बोलेंगे ठीक है आप बताओ। तो जब आप बताना स्टार्ट करोगे, आप जब उनसे पूछना स्टार्ट करोगे कि सर आपका नीड क्या है, आप कितना लेना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्या कलर देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, तो वो अपनी नीड आपको नहीं बताएंगे। अगर कोई पर्सन अपनी नीड नहीं बता रहा, इसका मतलब है आपने सफिशेंट क्वेश्चन उनसे पूछ लिए, आपने काफ़ी जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपने पूछे, लेकिन वो अपनी नीड डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिसीजन मेकर नहीं है और वो आपका प्रोडक्ट अभी नहीं खरीद रहे हैं। अगर वो आपसे स्टार्टिंग में अपनी नीड नहीं बता रहे हैं, आपको उन्हीं कस्टमर्स के साथ ज़्यादा टाइम पास करना है, बिताना है, जो कस्टमर्स अपनी नीड को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, ये था जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस तरह के कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं जिनको आप ऐसे फेस करते हो और उनको आप कैसे सॉल्व करते हो। अगर आप लिखते हो तो हो सकता है कि उन लोगों की भी मदद हो सकती है जो लोग सेल्स में हैं। आपके एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर हो सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर हो सकते हैं। तो आप ज़रूर लिखें। अगर मेरा भी ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा इसके बारे में भी बताएं। अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं वो भी बताएं। कोई सवाल हो तब भी आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।